एवरीवन, यू वेलकम टू माय फर्स्ट नोट। जब आप अपने नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, एक इंटेलेक्चुअल एस्पायरेंट क्या करेगा? He will go to the person who has already qualified his net exam and will ask him that how did he do that, and the person will surely tell him that how did he cover his syllabus, how did he go through the previous year's question papers, recommended आपकी बुक्स क्या है, रिवीजन किस तरह से करना है, मॉक आपको किस तरह से टेस्ट लगाने हैं, कौन कौन से ऐप्स अच्छे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं। अगर आपको ये कोई सारी चीजें बता देता है तो ये आपके एक पैरामीटर्स हो गए। हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, आपके रेकमेंडेड बुक्स, ठीक है, रिवीजन और आपके मॉक्स। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपकी नेट एग्जाम में सक्सेस होगी या फेलियर आपको मिलेगा। किस बेस पे आप करेंगे? अगर कोई एस्पायरेंट ने 70 से 80% अपना सिलेबस कवर किया, मुझे पता है कि सारा कवर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई हैव क्वालिफाइड माय नेट इन यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर, and for that we provide you exam oriented study material, necessary guidance and the preparation roadmap, right? I'm playing that person's role here who has qualified the net and providing you the guidance and the roadmaps in order to crack your net examination. You want to get access to it, simply contact us on the given numbers. Now, सारा सिलेबस कवर नहीं होता है, 70 से 80% का ही सिलेबस कवर होगा। ठीक है, मुझे पता है बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ही अननोन होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आया है, क्या पूछा जा रहा है। 10-20 क्वेश्चन आज कल का जो पैटर्न है आपका नया, विच इज अपडेटिंग एवरी सिंगल टाइम, राइट? कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें ऐड होता है जिसका आपको पता नहीं है। सो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट रन आफ्टर दोज कॉन्सेप्ट। जो 70 से 80% आपके होल्ड में है, आप उस पर फोकस करो, चाहे वो 60 से 70% हो या 70 से 80%, आप जितना कवर कर सकते हो, बस इसी के बीच आप अपनी अप्रोच को रखें। ठीक है, जो आपका 20% है वो आपके हाथ में नहीं है, एक्सेप्ट इट एंड फॉरगेट इट, राइट? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में अगर 70 से 75% तक के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए, इसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, पर आपका जो टॉपिक है वो पक्का रिपीट होगा, वो उसे रिपीट होना है। ठीक है, वो इसीलिए पूछे जा रहे हैं। आप एक चीज देखेंगे, अगर आप लास्ट 16 to 17 ईयर्स के अपने क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करते हैं, आपको लगेगा कि सेम आपके टॉपिक्स वो रिपीट हो रहे हैं, वो बार बार पूछे जा रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होगा। हायर एजुकेशन का आपका यूजीसी है, यूजीसी में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है, जो आपकी अपेक्स 8 बॉडीज हैं, जो कि 2 हिस्सों में आपकी बाद में डिवाइड होती है, उनमें से क्वेश्चन आपका जो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आपके कमीशंस हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट रिपीट आपका टॉपिक होना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। 70 to 75% भी अगर आप फेमिलियर हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन पेपर में, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। रिकमेंडेड बुक्स होती हैं आपकी, आपको 8-10 बुक, अगर आपका पेपर 2 है तो 8 to 10 बुक्स होंगी। ठीक है, पेपर 1 में एक ही है। देखिए, अब आप कोई भी बुक लेते हैं, आपकी केवीएस मैदान मोस्ट ऑफ द टाइम रेकमेंड की जाती है। ठीक है, अगर उस बुक को पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली मॉक भी लगाते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि उस बुक को आप बाद में पढ़ो, आप क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू करो, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपका अप्रोच ही कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है, राइट? आप कंप्लीटली उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, आपका जो ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो बढ़ जाएगा। क्यों? आप उन टॉपिक्स को अब एक अलग तरीके से देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अब बनते हैं, आपको ये पता है, तो आप डायरेक्टली उस चीज को हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे और उस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट से और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट से क्वेश्चन बना है, तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। हाउ डज इट वर्क? आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम से आपने देखा है कि क्वेश्चन बना है, तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट? इट हैपेंस, सो इट्स बेटर टू डू द एमसीक्यूज बिफोर डूइंग द बुक। आपको ये चीज
जरूर करनी है व्हेन यू रीड द रिकमेंडेड बुक्स। अभी ये 3 चीजें तो आपको पता ही देगा द पर्सन हु हैज क्वालिफाइड देयर नेट। ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली इस चीज को फॉलो करना है। टाइम टेबल सबके पास होता है, पर एग्जीक्यूशन का जो टाइम टेबल है वो अपना कोई कोई बना पाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह उठूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, ठीक है, पर क्या पढ़ूंगा? आपका सोर्स क्या रहेगा? ठीक है, आप कितने टाइम तक पढ़ेंगे? आपको क्या लगता है कि कितने समय में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा? आप एग्जैक्टली सुबह 4 बजे उठते हो, आप उसी पेज को खोलते हो जहां से आपको पढ़ना है, और कितना पढ़ना है सब आपका डिसाइडेड हो चुका है। तो कौन अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? द पर्सन हु हैज जस्ट डिसाइडेड द टाइम एंड द टॉपिक, और द पर्सन हु हैज जस्ट डिफाइंड or planned every single step. The person who has planned every single step, he has assigned every single thing in a very proper way, so he will do it the first. तो वो टाइम टेबल आपको बनाना है। रिवीजन, आपने सुबह कोई चीज पढ़ी, आप उसको शाम को पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छा, आप उसको 10-15 मिनट दो, खाली उसको एक बार एक नजर फिरा दो। मॉक टेस्ट, ठीक है, आपके बहुत से वेबसाइट, अगर आप गूगल पे जाते हो, आप अपना टाइप करते हो कि यूजीसी नेट पेपर 1 मॉक टेस्ट, आपको टॉप 10 जो चीजें आती हैं उनके रिव्यू आपको चेक करने को इजीली मिल जाते हैं, जिसके अच्छे रिव्यूज हैं वहां से आप मॉक टेस्ट ले लो। इज दैट सिंपल। अगर आप इन चीजों को, कोई भी, आप मुझे बताइए कि कोई आदमी इन चीजों को रेगुलरली कर रहा है, क्या उसका नेट क्रैक होगा? ऑब्वियसली होगा। जेआरएफ के बारे में मैं बोलूं, 50-50% होता है ये, ठीक है। इसमें 3 केसेस हैं। एक, the person is good, was good in the study throughout his whole academic career, in the school, in the college and any university, so there are chances that he will get his JRF, ठीक है, because he has that kind of approach towards studies and a mindset. Obviously he will, or she will make it, ठीक है। Now the another thing is your circumstances, your conditions that you want to overcome, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आपके पास एक रीजन है that is way more powerful than the very first candidate reason. Yours is the very bigger one. वहां पे आपके पास एक पावर ही और होगी, ठीक है। तीसरा है कि आपको अच्छा सा एक क्वेश्चन पेपर आ जाए, इजी वाला आ जाए, आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, थोड़ा बहुत वहां से इजी आ गया और आपकी बात बन गई, और रिजर्व कैटेगरी में थे, सोने पे सुहागा वो भी हो गया, तो उस चांस में आपका हो सकता है। तो ये 3 सर्कमस्टेंसेस है। एक चीज यहां पे मैं और ऐड करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो अगर नेट ना भी हो पाए, इसके लिए आपको सेकंड लेवल ऑफ लर्निंग को चूज करना है, विच इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपको चीजों को समझना है, रिलेट करना है लाइफ के साथ, आपको मजा आएगा, और आप बाद में ना, आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेमोरी लेवल पे जाओगे, आप चीजों को पढ़ेंगे, रट रहे हैं, आपका सिर दुख जाएगा, आपका किताबों को फाड़ के उन्हें दूर फेंकने का मन करेगा, इतने खींच जाएंगे आप। So it's better कि आप अंडरस्टैंडिंग से उसको पढ़ें, और कल दिन कुछ ना हो, आप यू कैन स्टार्ट टीचिंग बिकॉज यू नो व्हाट दोज कॉन्सेप्ट्स आर। आपने अपना 100% देना है, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग योर रिजल्ट दैट यू विल क्वालिफाई इट। दैट इज अ प्रेडिक्शन, you write it down if you're following all these steps. So this is it for this video. This is Bhupesh Sharma. Very soon I'll be back with another one. Till then time, I'll take your leave. This is Bhupesh Sharma signing off.